नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी तो अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर अलग-अलग सोशल मीडिया के कंपनी का अलग-अलग एप्लीकेशन का यूज़ करते ही होंगे, जैसे कि फ़ेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया। और दोस्तों, मैं भी अलग-अलग सोशल मीडिया कंपनी के अलग-अलग एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। लेकिन दोस्तों, अब तक क्या होता था कि जितनी भी सोशल मीडिया वाली कंपनियाँ हैं, वो अपने सारे यूज़र्स के लिए फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, यानी कि फ्री में सर्विसेज़ प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे-धीरे ऐसा समय आते जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियाँ हैं, जो कि सोशल मीडिया वाली जो भी कंपनियाँ हैं, वो अब क्या कर रही हैं कि अब क्या कर रही हैं कि वो अपने सारे एप्लीकेशन के अंदर कुछ-कुछ फीचर्स ऐड करते जा रही हैं और उसी फीचर्स के लिए अब अपने यूज़र से पैसा भी वसूलने वाली हैं वो। वैसे दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे पहले बता देना चाहता हूँ कि अब तक हम लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते थे फ्री में, अब तक हम लोग इंस्टाग्राम का फ्री में यूज़ करते थे, अब तक हम लोग फेसबुक का यूज़ करते थे फ्री में। लेकिन दोस्तों, अब तक जो हम लोग जिन-जिन चीज़ों को फ्री में यूज़ करते थे, व्हाट्सएप हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर हमारा फेसबुक हो गया, तो दोस्तों हम लोग उन सभी चीज़ों को आगे भी फ्री यूज़ करते रहेंगे, यानी हम लोगों को उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब क्या कर रही है मेटा, वो अपने अलग-अलग एप्लीकेशन के अंदर कुछ-कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रही है, कुछ-कुछ नए फीचर्स ऐड कर रही है और उसी के लिए ये जो मेटा है, वो अपने यूज़र से पैसे लेगी और उन्हीं यूज़र से पैसे लेगी जो मेटा के एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स को यूज़ करेंगे और तभी वो सारे यूज़र्स मेटा मेटा को पे करेंगे। और दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले मेटा जो है, वो कभी भी अपने किसी भी सोशल मीडिया वाली कंपनी के लिए कोई चार्ज नहीं करती थी। और दोस्तों, इसके इसके जगह पे ये जो मेटा है, वो क्या करती थी, अपने अलग-अलग सोशल मीडिया के उसका जो भी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर ऐड रन करवाती थी और उससे पैसा कमाती थी। लेकिन दोस्तों, अब एक तरह से मुझको लगता है कि ये जो मेटा है, वो क्या कर रही है कि पैसा कमाने के लिए वो ऐसा कर रही है कि अपने अलग-अलग एप्लीकेशन के अंदर कुछ नए-नए फीचर्स को ऐड कर रही है और उसके जो फीचर्स होंगे, जब यूजर्स यूज़ करेगा तो उसके बदले में यूजर्स को पैसे देने होंगे। अब दोस्तों, इसको एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मेटा की तरफ से एक पेड वर्जन लाया गया है, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए हैं, जो कि इसके यूजर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन फीचर्स साबित हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन प्लान्स के लिए, तो इसके यहाँ पे दोस्तों मेटा ने अपने यूजर्स के लिए अलग-अलग टाइप्स के सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर के आया है। जैसे दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ इंस्टाग्राम के लिए, तो उसने इंस्टाग्राम प्लस एक लाया है, लेकर के आया है इस स्कीम। और फेसबुक के लिए फेसबुक प्लस लेकर के आया है और व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप प्लस लेकर के आया है। और दोस्तों, ये जो इंस्टाग्राम प्लस हो गया या फिर व्हाट्सएप प्लस हो गया या फिर फेसबुक प्लस हो गया, इन सभी के चार्जेस अलग अलग होंगे। जैसे कि यदि मैं बात करूँ इंस्टाग्राम प्लस के बारे में, तो इसका जो प्राइस होगा, वो लगभग 300 से 400 रुपये पर महीने देने होंगे। और ये जो इंस्टाग्राम जो प्लस है, इसके अंदर कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाएंगे उसके यूजर्स को। या फिर दोस्तों, यदि मैं बात करूँ फेसबुक प्लस के बारे में, तो उसमें भी लगभग 300 से 400 रुपये उसके यूजर्स को पे करने होंगे। और ये जो फेसबुक के जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स होंगे, वो उसका यूज कर पाएंगे यूजर जो उसको पे करेंगे। और दोस्तों, यदि यदि मैं बात करूँ व्हाट्सएप प्लस के बारे में, तो ये जो व्हाट्सएप प्लस है, इसके लिए यूजर को लगभग 200 से 300 तक रुपए पे करने होंगे और उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज कर पाएंगे मेटा की तरफ से। और दोस्तों, केवल यहीं तक मेटा रुका नहीं है। वैसे दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप तो सभी तो जानते हैं, अभी का जो टाइम है, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। और जितनी भी सोशल मीडिया वाली कंपनियां हैं, वो अब क्या कर रही हैं कि अपने सोशल मीडिया के जो उसके जो प्लेटफॉर्म है, उसके जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है। और दोस्तों, ये जो मेटा है, वो भी यही करती है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि मेटा के अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करते हैं और वो उन सारे एप्लीकेशन के अंदर जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, उसका भी यूज करके अपने काम को करते हैं। और दोस्तों, ये जो मेटा है, वो क्या कर रही है कि अब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कुछ पैसा वाला प्लान लेकर के आ रही है। यानी दोस्तों, कि वैसे लोग जो कि मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल्स को ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर वो मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वीडियोज़ बनाते हैं या फिर ऑडियो बनाते हैं या फिर इमेज को एडिट करते हैं, तो उन सभी के लिए पैसे पे करने होंगे। और दोस्तों, यदि मैं बात करूं, दोस्तों, ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और दोस्तों, ये जो मेटा है, इसके अलावा क्या की है कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कि आप सभी में से कुछ लोग होंगे जो कि क्रिएटर होंगे और कुछ लोग होंगे जो कि बिजनेस पर्पस के लिए मेटा के अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करते होंगे। तो दोस्तों, ये जो मेटा है, अपने क्रिएटर्स के लिए भी कुछ नया फीचर्स लेकर के आई है, कुछ नया प्लान्स लेकर के आई है। क्योंकि दोस्तों, ये जो जितने भी क्रिएटर्स होते हैं या फिर ये जो बिजनेस वाले करने वाले जो लोग होते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे आकर के अपना बिजनेस करते हैं, या फिर जो क्रिएटर्स होते हैं, वो उनको भी अपने कुछ कुछ भी अपना खुद का उनका कुछ क्रिएट करना होता है, तो भी वो वहाँ पे कुछ ना कुछ फीचर्स को ऐड करते हैं या कुछ ना कुछ फीचर्स को यूज करते हैं। या फिर दोस्तों, ये जो भी बिजनेस करने वाले होते हैं, जो कि सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ फीचर्स को यूज करते हैं ताकि अपने अपने बिजनेस को बढ़ा सके।
और दोस्तों ये जो मेटा है वो अपने क्रिएटर्स के लिए भी और अपने बिजनेस वाले यूजर्स के लिए भी कुछ प्लान लेकर के आई है, कुछ प्रीमियम प्लान लेकर के आई है, ताकि उसके जो भी क्रिएटर्स होंगे, जो कि क्रिएटर बन करके आकर के मेटा पे वर्क करते होंगे, या फिर दोस्तों ये जो बिजनेस वाले जो भी लोग होंगे जो मेटा पे आकर के वर्क करते होंगे, तो उनको उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जा रहे हैं और उसके लिए उन सभी को पैसा पे करना पड़ेगा। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आखिर में मेटा ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि अब तक जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी है, केवल मेटा ही नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, उसके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो वो सारी जो कंपनियां हैं अब तक अपने यूजर्स को फ्री में यूज करने का मौका देती थी उसके एप्लीकेशन को। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल मेटा ही नहीं है, बल्कि मेटा के अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि एक्स हो गया। एक्स जिसको कि हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसने भी अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के आया है। और दोस्तों इसके अलावा स्नैपचैट है, उसके बाद ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि टिकटॉक है। और दोस्तों यूट्यूब ने भी अपना प्रीमियम प्लान लेकर के आया था अपने यूजर्स के लिए। तो दोस्तों इसी कारण से मुझको लगता है कि मेटा ने देखा कि बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो अपने यूजर्स को अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, अलग अलग फीचर्स को प्रोवाइड कर रही हैं, और क्यों ना फिर मैं भी ऐसा ही करके कुछ पैसे कमाऊं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे काम को काफ़ी ईजी बना देता है, और ये किसी भी क्रिएटर्स के लिए, किसी भी बिजनेस करने वाले के लिए, या फिर किसी भी नॉर्मल पीपल के लिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और दोस्तों आप सभी यहाँ पे जानते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं जिसका कि हम लोग यूज करते हैं, ये केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे का पूरा एक डेटा सेंटर्स जो होता है वो वो पूरा सारा प्रोसेसिंग करता है, सारा काम करता है। और दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको चलाने के लिए, इसको प्रोसेसिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो वो जो पैसा है वो मेटा पे करती है। और दोस्तों मेटा जो है उसको अब वो चाहती है कि वो जो पैसा है अब किसी न किसी तरीके से अपने यूजर से लिए जाए, और इसी कारण से वो फीचर्स लेकर के आ रही है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जितनी भी सोशल मीडिया वाली कंपनियां होती है, वो सारी कंपनियां अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, अपने सोशल मीडिया के एप्लीकेशन के ऊपर एड्स रन करवाती हैं, और उसी एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है या फिर पैसे कमाती है। लेकिन दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है, जैसे या फिर वो मेटा हो गई या फिर मेटा के अलावा और भी जितनी भी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों को एक तरह से उनके अंदर डर रहता है कि ऐसा ना हो कि केवल यदि हम एड्स के ऊपर ही डिपेंड रहें तो हो सकता है कि कभी किसी महीने में हमारे पास एड्स ज़्यादा आएंगे, या फिर हमारे पास किसी महीने में एड्स कम आएंगे, तो उससे क्या होगा कि इन कंपनियों का जो रिवेन्यू जो जनरेट होता है एड्स के कारण, तो उससे क्या अप डाउन होते रहता है। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि इसी रिवेन्यू को मेंटेन करने के लिए, या फिर इसी रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहने के लिए, ये जो मेटा है वो अपना ये नया प्रीमियम प्लान लेकर के आई है। और दोस्तों इसके अलावा जब ये जो वैसे दोस्तों हर कोई चाहता है कि अलग अलग सोशल मीडिया कंपनी का यूज करना और अपना कुछ ना कुछ आर्ट वहाँ पे क्रिएट करना। तो दोस्तों इसी कारण से वो जो भी यूजर है वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के फीचर्स का यूज करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया कंपनी का। तो दोस्तों ये जो मेटा है, वो लोग भी, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये मेटा कोई छोटी मोटी तो कंपनी है नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनी है, और उसके पीछे उसके कितने सारे रिसर्चर होंगे जो कि बैठ करके काम कर रहे होंगे और ये सोचते होंगे कि आखिर में लोग जो है वो किस तरीके से उसके प्लेटफॉर्म का ज़्यादा यूज कर सके। तो दोस्तों ये जो मेटा है वो ये चाहती है कि उसकी जो भी उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी सोशल मीडिया कंपनी है, चाहे इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, उसके ऊपर उसके जो यूजर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। और ऐसा करके मेटा जो है वो एक तरह से उसका जो मार्केट में जो वैल्यू है वो बना रहेगा, और इसके अलावा एक तरह से उसका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा उसमें इजाफा होगा, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा। और दोस्तों केवल मेटा ही नहीं, मेटा के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया या फिर यूट्यूब हो गया या फिर एक्स भी। इन सारी कंपनियों ने भी अपने खुद के कुछ प्रीमियम फीचर्स लाए थे, ताकि उसके जो उनके जो यूजर्स हैं वो कुछ पैसा दे करके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करें। और दोस्तों ये सारी जो कंपनियां हैं एक तरह से पैसे कमाने के ही मकसद से ये सारा काम करती हैं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर होते हैं या फिर जो बिजनेस वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से अपना कंटेंट को क्रिएट करते हैं और इसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, क्योंकि दोस्तों और वो भी तो पैसा ही कमाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो मेटा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और मेटा चाहती है कि आगे आने वाले टाइम में उसके जो यूजर्स हैं उनका जो प्यार है मेटा के लिए वो हमेशा बना रहे। और मेटा का जो यूज है जो शुरू में हुआ, जो मेटा के जो यूजर जो पहले शुरू में मेटा को जो प्यार देते थे, जैसे कि फेसबुक यूज करके, व्हाट्सएप यूज करके, इंस्टाग्राम यूज करके,
वही जो यूजर्स हैं आने वाले टाइम में भी मेटा के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके और मेटा कंपनी को हमेशा प्यार करते रहें, और आने वाले टाइम में ये जो मेटा है हमेशा रनिंग करते रहे अच्छे प्लेटफॉर्म बन करके। तो दोस्तों अब देखते हैं कि किस तरीके से मेटा अपने यूजर्स को के लिए किस टाइप्स के ये जो प्लान लेकर के आई है, तो उसका जो असर है किस किस तरीके से ये मेटा के अलग अलग यूजर्स के ऊपर होता है, चाहे वो क्रिएटर्स हो गए या फिर वो बिजनेस पर्पस वाली क्रिएटर्स हो गए या फिर वो जो जो नॉर्मल जो यूज करते हैं मेटा का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।